अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो जनाबे वाला आज बनने वाली है मेरे किचन कॉर्नर में मज़ेदार सी कड़ी। और कड़ी जो है ना वो जितना ज़्यादा कड़ती है उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। और कड़ी जब बन जाती है 2-4 घरों में भेजनी, हम भेजेंगे नहीं, हम मज़ा भी नहीं आता कड़ी बनाने का और ना ही कड़ी खाने का मज़ा आता है। तो कड़ी तो वही होती है जो कड़ कड़ के पके। वो जो कच्ची कड़ी होती है ना, वो कड़ी तो ना हुई, वो तो दही बेसन हो गया। तो कड़ी जनाब हर बंदा छोटा बड़ा सब शौक से खाते हैं। कड़ी के साथ चावल हो जाए तो सुभान अल्लाह हो जाता है। और ये सब बहुत कम बनती है, इस पे जनाबे वाला टाइम भी तो बहुत लगता है ना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें कड़ी पसंद नहीं होगी, जैसा कि मेरे अब्बू भी हैं, वो कड़ी शौक से नहीं खाते थे। तो अम्मी ने जब भी कड़ी बनानी ना तो उन्होंने यही कह देना कि ये कोई खाने वाली चीज़ है, लस्सी पका के बह जांदियां ने। तो उसके बरक्स देखा जाए तो मेरे ससुर को कड़ी बहुत पसंद थी। मैं जब भी बनाती थी बहुत शौक से खाते थे और कहते थे वाह जी वाह, आज तो कड़ी पकौड़े बन गए हैं। चलें साथ साथ बातें भी करेंगे और स्टार्ट भी लेते हैं। तो जनाब सबसे पहले मैंने देगची में डाल लिया है 1 कप के करीब ऑयल डाल लिया है, कुकिंग ऑयल। 1 कप के करीब इसलिए डाला है कि इसको अभी बाद में तड़का भी लगना है और पकौड़ों ने भी जज़ब करना अच्छा खासा ऑयल। अगर हम इसमें ज़्यादा डाल देंगे तो तीनों जगहों की क्वांटिटी ऑयल की इकट्ठी होकर बहुत अजीब सा टेस्ट हो जाता है और ऑयल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं और ये 1 किलो जो दही है मेरा उसकी कड़ी बनने वाली है। 1 किलो दही की ये साथ साथ मैं बताती जाऊँगी कि किस किस में इसमें मैंने कितना कितना डाला है। लवाजमत इतना स्पेशल गुनवाने की ज़रूरत नहीं थी कि जो घर में होता है वही इसमें बनता है। सिर्फ लस्सी और लस्सी कह रही हूँ, दही और बेसन एक्स्ट्रा होता है जो हमें मंगवाना पड़ता है। बहरहाल हर चीज़ घर में मौजूद होती है। तो प्याज मैंने डाल दिए हैं। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, ब्राउन भी नहीं करना, क्योंकि 5-6 घंटे जो है ना कड़ी ने पकना होता है। और प्याज बेचारे उसके अंदर पक पुक के खुद ही बहुत हद तक मिक्स हो जाते हैं, इसलिए ज़रूरत नहीं होती प्याज को बहुत ज़्यादा पकाने की। तो इसको बस हल्का सा सोते सोते कर लें कि ये थोड़ा सा ना नरम नरम हो जाए। उसके साथ इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और लहसुन अदरक कच्चा या कुटा हुआ या वो मैं नहीं डालती, इसलिए कि कड़ी में जितनी भी साबुत लवाजमत नज़र आएंगे वो कड़ी अजीब सी मुझे लगती है। बहरहाल हर बंदे का अपना एक तरीका होता है। कुछ मसाला भूनते हैं, मसाला मतलब कि हर चीज़ को कट करके डालते हैं, और मैं जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ प्याज में कटिंग करती हूँ। उसके बाद जो लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर पेस्ट और बाकी हरी मिर्च का पेस्ट मैं डालती हूँ। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। हल्का सा सोते पहले प्याज किया था और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। साथ में मैंने 3 टमाटर लिए हैं। 1 किलो कड़ी में 3 टमाटर लिए हैं। 1 किलो दही में, दही जो है ना वो खट्टा था अच्छा खासा, तो टमाटर मैं 3 अदर डाल रही हूँ। अगर आपके पास दही खट्टा नहीं है तो आप इसमें 4-5 टमाटर डाल सकते हैं। 4-5 टमाटर डालने से ना वैसे रेड हो जाती है कड़ी, ये आपको बता दूँ। अगर छोटे हैं तो छोटे छोटे 3-4 डाल लें, और अगर बड़े हैं तो 2 ही बहुत होते हैं। क्योंकि कड़ी जो है ना ये खट्टी खट्टी अच्छी लगती है। इसका कलर भी येलो येलो अच्छा लगता है। रेड कड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। साथ में मैंने टमाटर पेस्ट डाल दिया था। साथ में मैंने मिर्च डाल दी है। 1 टेबल स्पून मैंने मिर्च डाला है, सुरख मिर्च है। 1 टेबल स्पून डाल दिया है नमक। 1 टेबल स्पून डाल दिया है मैंने सूखा धनिया पाउडर। साथ में मैंने डाल दिए थे हल्दी, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली थी। सब कुछ पक के ना बहुत येलो हो जाना है, तो इसलिए हल्दी जो है ना इसमें मैं कम डालती हूँ। साथ में मैं ये मेथरे, अजवाइन, कलवंजी और ज़ीरा है जो मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, ये ऐड कर दिया है। इससे भी खटास आएगी। अब ये हिसाब लगा लें, ये अंदाज़ा कर लें कि इसमें मेथरे हैं उसकी खटास हो जाएगी, दही की अपनी खटास होती है, उसके अलावा टमाटर की भी खटास होती है। कुछ लोग इसमें डाल देते हैं खटाई पाउडर डाल देते हैं, उसकी भी खटास हो जाती है। कुछ इसमें नींबू भी डाल देते हैं, उसकी खटास हो जाती है। और वो लोग ज़्यादा डालते हैं जिन्होंने बहुत खट्टी कड़ी खानी हो। और कड़ी जो है ना बहुत खट्टी भी अच्छी नहीं लगती, नॉर्मल ही अच्छी लगती है। साथ में मैंने हरी मिर्चें कट करके डाल दी थी। हरी मिर्चें जब ऐसे पकती हैं ना कट करके डालने में तो बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे मैंने टमाटर में भी 3-4 ग्राइंड करके डाल दी थी। और साथ में ये है सूखा धनिया है। सूखा धनिया पाउडर मैंने डाल दिया था, वो अलहदा सूखे पाउडर फॉर्म में था। और सूखा धनिया ऐसे डाल लें, हाथ पे मल के ज़रा उसको अच्छी तरह साफ़ करके हाथ में मसल के वो जब टूट जाएगा तो उसको डाल दें। इसकी जो टेस्ट मुंह में आता है ना जब चावलों में खाएं या रोटी के साथ खाएं, वैसे आपस की बात है मुझे ज़्यादा कड़ी पराठे और रोटी के साथ अच्छी लगती है।
ज़्यादातर लोग इसको चावल के साथ भी खाते हैं। वैसे एक टाइम चावल के साथ खाई जा सकती है और बाकी जो टाइम है ना वो रोटी और पराठे के साथ ही अच्छी लगती है। ठीक है, इसमें मैंने अनारदाना थोड़ा सा डाल दिया था। अनारदाना हमेशा धो के, जब भी आप अनारदाना डालें उसको धोएंगे तो आपको खुद नज़र आ जाएगा कि इसमें कितना गंदगी होती है, कितनी मिट्टी होती है, कितनी रेत होती है जो नीचे पानी के बैठ जाती है। इसलिए जब भी अनारदाना किसी चीज़ में यूज़ करें उसको अच्छी तरह धो के यूज़ करें। तो उसको मैंने सब कुछ मसाले मैंने मिक्स करके और ढक्कन बंद कर दिया है। उसको 5 से 10 मिनट के लिए उसको मसाला गलने देंगे और फिर उसके बाद भूनने के बाद। अच्छा, अब दही की तरफ आ जाते हैं। दही को मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड आप चाहे मदनी से कर लें, चाहे चम्मच से कर लें, चाहे बीटर से कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस जो है ना, दही के अंदर फुटकियाँ ना रहें और दही की जो बलाई होती है ना वो ना रहे। उससे जो है ना बलाई जो होगी तो वो एंड तक बलाई ऐसे ही शेप में जाती है। तो बस दही को अच्छी तरह मिक्स करना है। आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना, मेरी अम्मी कहते थे कि जितना ज़्यादा बेसन डाला जाता है उतनी कड़ी जो है ना थिक बनती है और कच्ची कच्ची लगती है, उसकी कचैन आती है, बेसन की कचैन आती है। इसलिए कोशिश करें कि बेसन जो है ना कड़ी में कम डालें। आप कभी जब भी कड़ी पकाएंगे उसको पका के देखें कि जितना कम बेसन होगा उतनी ही ज़्यादा टेस्टी कड़ी बनती है। बहुत ज़्यादा बेसन डालने से कढ़ी जो है ना वो उसकी कचैन आती है, थिक होती है और उसका कच्चापन आता है, उसका टेस्ट जो है मुंह में बेसन का ज़्यादा आता है। ठीक है, मैंने इसमें 4 से 5 टेबल स्पून डाले। आप देख लें कि 4 से 5 टेबल स्पून, 1 कप बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता होगा। आप मेजरिंग करके देख लें, 4 से 5 टेबल स्पून जो है, और बहुत ज़्यादा भर के नहीं, नॉर्मल से 1 कप ही बनता होगा। 1 किलो में मैंने 4 से 5 टेबल स्पून बेसन डाला है और बेसन डालने के बाद दोबारा फिर इसको ग्राइंड करूँगी। अब इसके ऊपर मलाई आ रही, वो आ रहा है, मक्खन आ रहा है, तो कोई हर्ज नहीं है। मक्खन कौन सा, हमने इसका निकाल लेना, वो उसके देगची के अंदर जाएगा, आता है तो आने दें। बहरहाल ये बात है कि बेसन को अच्छी तरह छान के और अच्छी तरह मिक्स करना है, इसमें गिटली ना रहे। मेरी अम्मी तो जो है ना वो कर लेते थे, इसको पुन भी लेते थे। दही को अच्छी तरह मिक्स करके इसमें पुन लेते थे कि कोई भी गुठली आए तो वो पोनी के अंदर रह जाए। पर मुझे पता है जब ग्राइंड हो जाएगी तो उसमें कोई गिठली नहीं रहेगी। अगर आपको थोड़ा सा वहम हो, अगर आपको शक हो कि गिठली रह जाएगी तो आप लाजमी उसको पुन लें, पोली के साथ, जाली के साथ, जिस मर्ज़ी के साथ इसको पुन लें। ये मैंने ग्राइंड करके रख दिया अच्छी तरह। इसको बेसन डाल के मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद जब मसाला हमारा भुना जाएगा, मसाले को भूनना है। मैंने अक्सर देखा है कि कच्चा मसाला जो है ना, कच्चा मसाला सब कुछ लस्सी में ऐड करके सब कुछ डाल के रख देते हैं। ठीक है, वक्त के साथ पक जाता है, 4-5 घंटे लगते हैं, पक जाता है। पर जो चीज़ मसाला भून के जो चीज़ पकाने में होती है ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है। और इतनी माशाल्लाह शानदार कड़ी बनती हैं अगर हम मसाला भून के पकाएंगे। ये आप देखें कि इसके अंदर जो प्याज थे बिल्कुल ग्रेवी बन गई है, प्याज बिल्कुल मेल्टी हो गए हैं। अभी मज़ीद इन्होंने पकना है तो और मेल्टी हो जाएंगे और ये बिल्कुल ग्रेवी जो है ना नरम मुलायम सी ग्रेवी बन गई है। और जितनी नरम मुलायम हमारी ग्रेवी होगी, कड़ी जो है ना उसकी शेप भी इतनी ही नरम और मुलायम रहेगी। वही तो मैं कहती हूँ हमेशा कि हमारी सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबान नहीं हमारा खाना चखती, हमारा पेट नहीं खाना चखता, हमारी सबसे पहले हमारी आंखें खाना चखती हैं। सबसे पहले जो है ना आंखें हमारी खाना देखती हैं, हमारे कान सुनते हैं। खाने को पकने की जो आवाज़ होती है ना वो हमारे कान सुनते हैं, और जब पक रहा होता है तो खाना हमारी आंखें देखती हैं। जो चीज़ दिखने में अच्छी लगेगी वो खाने में ज़रूर मज़े की होती है। ये आप आज़मा के देख लें। सारी मैंने लस्सी और वो जो मैंने मिक्सिंग की थी बेसन और लस्सी उसमें ऐड कर दी है। साथ में अगर मेरा देगचा कम से कम ये मतलब के दरमियाने साइज से, मीडियम से थोड़ा बड़ा देगचा है, और इसको मैंने 3 जग इसमें पानी के डले हैं। 3 जग पानी के डाल के मैंने रख दिया है। तो इसका मतलब है कि हल्की आंच पे 3 घंटे के लिए अब कड़ी पकने के लिए मैंने रख देनी है इसको। एक और इसकी बात यह है कि मेरे ख्याल है आगे क्लिप मैंने ऐड किया होगा कि जब ये कड़ी उबलने लगती है तो तब इसको गौर करना पड़ता है, पास खड़े होना पड़ता है। उतनी देर में हम अपना पकोड़े का मसाला बना लेते हैं। पकोड़े का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू कट कर लिए हुए थे, प्याज भी कट कर लिए थे। जब मैंने कड़ी मिक्सिंग करके रखा था लस्सी तब मैंने कर लिए थे। प्याज कट कर लिए, आलू कट कर लिए, हरी मिर्चें और धनिया रह गया था, पुदीना वगैरह जो जो हमने ऐड करना होता है वो रह गया था, वो मैं कट कर रही थी। अब मैंने आलू कट कर लिए हैं, कम से कम आधा किलो से ज़्यादा आलू हैं। और ये पकोड़े मेरे इसलिए ज़्यादा बनते हैं, पकोड़े हमेशा कड़ी के साथ ज़्यादा ही बनते हैं, क्योंकि आधे पकोड़े तो हमने ऐसे ही खा लेने होते हैं, है ना। ऐसी बात है कि नहीं, सच्ची बतानी है।
किस किस के घर में ऐसे खाते हैं। आधे पकौड़े जो है ना वो बच्चे चलते फिरते खा लेते हैं, बल्कि बड़ों का भी दिल करता है, वो चलते फिरते आधे पकौड़े खाए जाते हैं और आधे पकौड़े कड़ी के लिए बचते हैं। इसलिए हमेशा जब मैं कड़ी बनाती हूँ तो पकौड़े ज़्यादा बनाती हूँ। इसमें मैंने किलो के करीब आलू थे वो कट कर लिए हैं, साथ में हाफ़ kg के करीब प्याज थे वो कट किए हैं। और ये क्वांटिटी मैं इसलिए बता रही हूँ कि इसमें से आधे जाएंगे कड़ी में और आधे जाएंगे वैसे ही केचप के साथ, चटनी के साथ, ठीक है। इसमें मैंने आलू ऐड किए, इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिए, हरी मिर्च ऐड कर दी, साथ में इसमें धनिया ऐड कर दिया। आप पालक ऐड कर सकते हैं, आप इसमें बैंगन ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में बैंगन वाले पकोड़े कोई नहीं खाता, इसलिए मैं नहीं ऐड करती। तो वैसे अदरवाइज़ अगर पकोड़े बनाने सिर्फ और सिर्फ पकोड़े खाने हों तो वो हम बैंगन वाले कर लेते हैं। ऐसे अगर कड़ी में इस्तेमाल होने तो मैं बैंगन बिल्कुल इस्तेमाल करती, काले काले हो जाते हैं। और मैं आपको ये दिखा रही थी कि जब ऐसा पकने के करीब आ जाती है ना तो ये फोमी शेप में आ जाती है। फोमिक शेप नहीं होती, जैसे नरम नरम सी जाग ऊपर आ जाती है। जब ये जो लम्हा होता है ना कड़ी का, ये बहुत नाजुक होता है। अगर इन लम्हात में हम गौर नहीं करेंगे तो कड़ी सारी उबल के चूल्हे में जाएगी, चूल्हे में जाके नीचे ड्रॉ में जाएगी, ड्रॉ में जाके हमें सारा कुछ धोना पड़ेगा। इसलिए जो है ना कड़ी पकाते हुए पास खड़े होना, जब उसका बॉयल आना शुरू हो जाए, बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, तो दूसरी तरफ देखें कि ये जो था ना पकोड़े का मसाला, पकोड़ों का मटेरियल था, मैंने बेसन जो है ना 1 कप के करीब मैंने कड़ी में डाला है और 2 कप के करीब मैंने पकोड़ों में डाला है। पकोड़ों में बेसन ज़्यादा डालना है, कड़ी में बेसन कम डालना है, ठीक है। और इसमें मैंने बेसन डाल दिया, इसमें दादर मिर्च डाली है, इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, इसमें नमक है, इसमें ज़ीरा पाउडर है, इसमें ज़ीरा साबुत है, साथ में चाट मसाला है, साथ में गरम मसाला है, साथ में धनिया पाउडर है, ठीक है। ये सब कुछ ऐड करके इसमें 1 अंडा जाएगा। अगर आप 2 ऐड करना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो उसकी थोड़ी सी हल्की हल्की अंडे की स्मेल होती है। अगर 2 अंडे ऐड कर दें, मैं 1 अंडा ऐड करती हूँ। एक तो इसमें पकोड़े नरम होते हैं, दूसरे इसमें पानी कम जाता है। अगर मैंने थोड़ी मकदार में पकोड़े बनाने हों तो सिर्फ 1 अंडे से ही काम बन जाता है। मैं दही थोड़ा ऐड कर देती, थोड़ा अंडा 1 अंडा ऐड करती हूँ तो पकोड़े का मटीरियल तैयार हो जाता है। अब ये माशाल्लाह काफ़ी सारे पकोड़े हैं और ये बाउल दिखने में आपको छोटा लगेगा, ये बहुत काफ़ी सारा बड़ा बाउल है, इसमें काफ़ी सारे पकोड़े बनेंगे। इस सब को मैंने मिक्सिंग कर दिया है। मिक्स जो है ना हम चम्मच से बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि पकोड़ों का मटेरियल हमेशा हाथ से मिक्स होता है। जितना ज़्यादा हाथ से अच्छा मिक्स होगा उतना ज़्यादा पकोड़ों का खूबसूरती आएगी, पकोड़ों का मसाला जो है ना अच्छा बनता है। ये जो बाकी काम सारी जो वीडियो क्लिप जो मैंने कट किया जब मैं मिक्सिंग कर रही थी, तो ये माशाल्लाह मेरा पकोड़ों का मटेरियल तैयार हो गया है। इसमें पुदीना ऐड कर लें, इसमें पार्सले ऐड कर लें, इसमें जो मर्ज़ी ऐड कर लें। और ये जो लम्हा है ना ये बहुत नाजुक है, ये मैं दिखाना चाह रही थी आपको। इस नाजुक लम्हात में जो है ना हमारा बेचारी कड़ी के पास खड़े होना बहुत ज़रूरी होता है। ये आप देखें कि देगचा भरा हुआ था। अब अगर हम इसके पास हल्की आंच करके खड़े नहीं होंगे, मुस्तकिल इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, तो ये उबल के बाहर आ जाएगा और ये देखते देखते कड़ी उबल जाती है। और अब ये है कि फुल आंच पे एक दफ़ा बॉईल कर लिया, जब बॉईल आ गया तो उसको पकने के लिए रख देना है हल्की आंच करके। अब मेरा जो काम इतना ही होता है कि मैं जब कड़ी उबलना शुरू हो जाती है, जब उसको बॉईल आना शुरू हो, एक दफ़ा पहला जोश आना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद जो बॉईल आना शुरू होता है फिर मैं हल्की आंच करके फिर मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, उसके बाद मैं नहीं देखती कड़ी मुड़ के। हर 15-20 मिनट बाद आके चेक कर लेते हैं कि उसकी साइडें। अच्छा, अब ये देखें कि ये जब ये नेक्स्ट क्लिप आ गया था, जब मैंने पानी ऐड किया था तो ये देगचा भरा हुआ था, ठीक है। उसके बाद घंटे 1.5 बाद मैंने आके चेक किया है तो हाफ़ जो है ना वो पक्के रह चुके हैं। फुल देगचा भरा हुआ हाफ़ पक्के रह चुके हैं और अभी भी कड़ी मुझे पतली लग रही थी। तो इसका मतलब ये है कि जितना हम ज़्यादा पकाएंगे, जितना हम ज़्यादा इसको काढ़ेंगे, उतना कड़ी ज़्यादा मज़े की बनेगी। और साथ मेरे चावल भी बॉईल हो रहे थे और दूसरे नंबर पे मैं तड़का लगा रही थी। तड़का जो है ना वो लगाना है मैंने, साबुत मिर्च है, ज़ीरा है थोड़ा सा और कड़ी पत्ता है। इन सब चीज़ों को ऑयल में तड़का लगाने के लिए मैंने अलग रख दिया था। अब इसको तड़का लगेगा और इसकी जो शू शू की आवाज़ आ रही है ना वो बहुत मज़े की आवाज़ है। अच्छा, तो शू शू की आवाज़ से याद आया कि दालों को तड़का लगता है, कड़ी को तड़का लगता है, साग को तड़का लगता है। जिस जिस चीज़ को भी तड़का लगता है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं उसके पास खड़े होकर देखती हूँ और गौर से देखती हूँ कैसे शू शू कर रहा है।
ठीक है। उसके बाद मैंने तड़का लगा के इसकी आंख बंद कर दी थी। आप देखें कड़ी का माशाल्लाह कलर भी बहुत अच्छा आ गया। अब इसको हम 2-3 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए बंद करेंगे तो इसकी सारी तरी ऊपर आ जाएगी और इतनी शानदार कलर हो जाता है माशाल्लाह कड़ी का जब तरी ऊपर आ जाती है। उसके बाद मैं पकोड़ों वाले प्रोसेस वाली साइड पे आ गई थी। पकोड़े बनाने के लिए मैंने आपको ये बताना भूल गई थी कि जब मैं मिक्सिंग करती हूँ ना बेसन, तो मैं उतना बेसन डालती हूँ बस मिक्सिंग के लिए हो जाए। उसके बाद जब हम इसको रख देते हैं मटेरियल बना के, अब मैंने 4 घंटे पहले रखा था, अगर पकौड़े कड़ी रखी थी और 4 घंटे या 5 घंटे पहले साथ ही मैंने मटेरियल तैयार कर लिया था। उसमें मैंने बेसन कम डाला था और जब पकौड़े बनाने लगते हैं तो उसमें हल्का सा बेसन चम्मच 1.5 चम्मच और डालते हैं ना, जितना पानी उसने छोड़ा होता है वो मज़ीद दोबारा फिर थिक हो जाता है और उसका टेक्सचर जो है ना ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप बाद में बनाना चाह रहे हैं कड़ी, मतलब कड़ी बन गई है उसके बाद मटीरियल बनाना चाह रहे हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं तो अपना टाइम बचाने के चक्कर में मैंने साथ ही ये काम शुरू कर दिया था। उसके बाद माशाल्लाह पकोड़े बन रहे हैं। पकोड़े अब जो है ना, अब ये देखें कि सबसे पहले जो है ऑयल गया कड़ी में मसाला भूनने में, उसके बाद ऑयल गया कड़ी में तड़का लगाने में, और अब जो है ना ये भी जज़ब करेंगे ऑयल, लाजमी जज़ब करेंगे। पकोड़े बेसन तो बहुत ज़्यादा ऑयल जज़ब करता है। अगर हम पहले ही ज़्यादा ऑयल डाल देंगे, सबसे पहले कड़ी भूनते हुए, मसाला भूनते हुए ज़्यादा ऑयल डाल देंगे तो कड़ी बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। ये आप अपने म्यार के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से ज़्यादा ऑयल खाना चाह रहे हैं, ज़्यादा तड़का, ज़्यादा ग्रेवी आप पसंद करते हैं तो फिर डाल सकते हैं। वैसे मेरा तो अंदाज़ा है कि ये बहुत ज़्यादा ग्रेवी का, बहुत ज़्यादा ऑयल का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए हर चीज़ मेजरिंग के हिसाब से, क्वांटिटी उसकी नॉर्मल ही हर चीज़ में अच्छी लगती है। और टेस्ट भी आपको पता है, जब हमारी सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी, सारा टेस्ट नॉर्मल होगा, हर चीज़ नॉर्मल होगी, टेस्ट अच्छा आएगा। अब इसमें मैंने कड़ी में डाल दिए थे टमाटर, भी डाल दिए थे 3 छोटे छोटे। उसके अलावा खट्टा दही था हमारा। उसके अलावा अगर मैं इसमें नींबू भी ऐड कर दूंगी, अगर मैं सिरका भी ऐड कर दूंगी, अगर मैं खटाई पाउडर भी ऐड कर दूंगी तो आपको पता है क्या बन जाएगा, बहुत ज़्यादा खट्टा टेस्ट आएगा। दिखने में तो अब वो कड़ी आपको लग रही है कि मैं तो डाल ही जा रही हूँ जी, मैं ये भी डाल रही हूँ, मैं वो भी डाल रही हूँ, पर मुझे पता है जब बाद में टेस्ट आना है वो मुझे पता है। तो गलत गाइड बंदा क्यों करे। मतलब कि अब मैं टमाटर भी डाल रही हूँ, खट्टा भी दही है, तो मज़ीद इसमें मैं खटाई पाउडर भी डाल रही हूँ, नींबू भी डाल रही हूँ, ये भी डाल लो, वो भी डाल लो। क्यों डाल लो भाई, अगर वो सब कुछ डाल के उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो फ़ायदा। अब माशाल्लाह कड़ी जो खाने वाली होगी, और इतनी शानदार माशाल्लाह उसकी लुक आई है, इतनी खुशबू घर में फैली है। कड़ी की खुशबू तो वैसे ही बहुत होती है माशाल्लाह। और पकोड़े मेरे बनते बनते काफ़ी सारे, मैंने बातें करते करते काफ़ी सारे पकोड़े भी बना लिए हैं। और अब इस कड़ी में से 2-3 घरों में कड़ी जाएगी। फिर सुबह मेरी बाजी आएगी, मेड आएगी। आज जब मैं काम कर रही थी तो वो देख रही थी बाजी आज कड़ी बना रही हैं, और जब मैं माशाल्लाह उसको देनी भी, खाने को भी दूंगी, घर लेके जाने को भी दूंगी। पहले उसने खानी है, फिर उसने खाना बाजी अब्बू के लिए दे दें, अम्मी के लिए दे दें, अम्मी अब्बू को बड़ी पसंद है तो फिर मैंने देनी है। तो इसलिए कड़ी जो है ना वो ज़्यादा इसलिए बनती है, कोशिश यही होती है कि हम जितनी मर्ज़ी इसकी थोड़ी बना लें फिर भी माशाल्लाह कड़ी काफ़ी बन जाती है, इसमें बरकत ही इतनी होती है। साग हो गया, कड़ी हो गए, ये 2-3 चीज़ें ऐसी है जी जितनी मर्ज़ी कोशिश करें ये बहुत ज़्यादा बन जाती है। और पकोड़े मेरे हल्की आंच पे बने जा रहे थे, बने जा रहे थे, बने जा रहे थे, साथ साथ हम खाई जा रहे थे, खाई जा रहे थे, खाई जा रहे थे, बनी जा रहे थे, खाई जा रहे थे। एंड में होना ये है कि जब पकोड़े आखिरी पूर 2 बचेंगे और उसको फिर हम डालेंगे हांडी में। तो जनाब पकोड़े बन रहे हैं माशाल्लाह जी, माशाल्लाह पकोड़े तो तैयार हो गए हैं। और दूसरी बात मैंने ये करनी थी कि मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह चैनल देखने वाले बहुत ज़्यादा मेरे बढ़ रहे हैं माशाल्लाह। मेरी बहनों को अल्लाह ताला सेहत तंदरुस्ती दे, जो मेरी वीडियोस को देखती हैं, लाइक करती हैं, और जो देखते हैं वीडियो देखते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है, अगर कुकिंग जो रेसिपी मेरी अच्छी लगती हैं तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ मैं आती रहूँगी। पकता तो रोज़, खाना तो रोज़ बनता है, सिर्फ वीडियो बननी होती है, एडिट होनी होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर अच्छा व्यूज़ आए, अच्छी जो है ना पसंद करने वाले लोग हों तो हम बंदा कर सकता है ये सब कुछ, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। और माशाल्लाह कड़ी की लुक देखें कितनी शानदार है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, सबके रिज़्क़ में बरकत डाले, और खाने ख़वातीन बनाएं और घर वाले खाएं, बच्चे खाएं, मर्द खाएं, बूढ़े खाएं, सब खाएं माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और अच्छे अच्छे खाने बनाते रहें और खाते रहें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी जो है
कड़ी वाली रेसिपी आपको कैसी लगी है, और इसी रेसिपी से सेम इसी मेथड से सेम इसी तरीके से पकाएं। बहुत शानदार कड़ी बनती है। किसी के घर बंदा भेजे तो उसकी लुक इतनी शानदार हो कि उसका टेस्ट भी उतना ही शानदार हो, तो दिखने में भी अच्छी लगे, खाने में भी अच्छी लगे। चीज़ वही होती है जो बार बार मैं वही बात करती हूँ, दिखने में भी अच्छी लगे और खाने में भी अच्छी लगे। इसी के साथ मेरी आर्ट की वीडियो का एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे।